दिल्ली के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं हम लोग। अभी पिछले दिनों में हमने 2 योजनाएं ऐलान की थी। एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपये से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपये से अपने घर में खर्चा चलाने में, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है, तब से इतने फ़ोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। हर इलाके में हमने ढेरों टीम, हजारों टीम पूरी दिल्ली के अंदर बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो कार्ड आप लोग संभाल के रखना। आपकी सहूलियत के लिए घर घर के अंदर हम लोग टीमें भेज रहे हैं। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी, उसका खर्चा। हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी देते हैं, देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी सहयोग देते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि कई बार उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में यही होती है कि मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी, वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। सब लोगों से मेरी एक ही विनती है, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें, और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने।
बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये लोग वोट कटवा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह का बेनिफिट मिले, ये लोग नहीं चाहते किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिले। तो आप लोग एक तरफ वोटर कार्ड तैयार रखना, अगर आपका वोट कट गया तो हमें बता देना, जो टीम आएगी उसको बता देना, हम तुरंत आपका वोट जुड़वा देंगे। अगर आपका वोट नहीं है तब भी आप हमें बता देना, हम आपका वोट बनवा देंगे। लेकिन अपने वोट का स्टेटस और वोटर कार्ड आप अपने तैयार रखना, ताकि जब हमारी टीम आए तो आपका रजिस्ट्रेशन, दोनों स्कीम्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो आज इस स्कीम का हम एक तरह से उद्घाटन कर रहे हैं। कल हम लोग जाएंगे कुछ एरियाज के अंदर और शुरुआत करेंगे। मैं, आतिशी जी, मनीष जी, हम लोग कुछ इलाकों में जाके और अपने हाथ से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद इस स्कीम का पूरी दिल्ली में कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। मुझे लगता है कि महिलाओं वाली स्कीम में 35 से 40 लाख महिलाओं को शायद इसका लाभ मिल सकता है और बुजुर्गों का मुझे लगता है शायद 15 लाख के करीब बुजुर्ग हो सकते हैं, 10 से 15 लाख के करीब बुजुर्ग हो सकते हैं। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो जो कमियां निकाली हैं उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। वो जहां जहां जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहां पे गड्ढे हैं, वो सड़क बननी चालू हो गई है। वो सड़क हम बनवा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर दिल्ली की सीएम आतिशी जी आके उसका उद्घाटन भी करेंगी। आज जो उन्होंने बताया है उसकी भी सफाई कराएंगे। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। तो दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है लोगों? आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे लगता है प्रश्न आपका नहीं पहुंचेगा। आपने प्रश्न पूछा कि इस साल भी शायद दिल्ली की झांकी शामिल ना हो 26 जनवरी की परेड में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, राजधानी की झांकी तो हर साल शामिल होनी चाहिए। और पिछले कितने सालों से दिल्ली की झांकी शामिल नहीं हो रही? ये किस किस्म की राजनीति है? इन लोगों को दिल्ली से और दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? फिर दिल्ली वाले इनको वोट क्यों दें? अभी भी जो पूरा का पूरा चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, ये पूरा चुनाव इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे। केवल एक ही चीज है, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गालियां देना, आम आदमी पार्टी को गालियां देना। तो क्या लोग इनको इसलिए वोट दें कि अच्छी अच्छी गालियां देते हैं? लोगों का इससे क्या भला होगा गालियां देने से? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की झांकी इस बार भी दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका जाता है? थैंक यू।